गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण का। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11 जिसका नाम है तरह तरह के शब्द। तो आज हम इसी में देखिए पेज नंबर 58 पेज नंबर 58 में है गौ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम अध्ययन करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्दों का। तो यहाँ पर देखिए चित्रों के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। फिर लिखा है यहाँ पे देखिए पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे देखो कोई कपड़े सिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कपड़े सिलता हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ दर्जी। आप भी जैसे कभी अपने कपड़े देने जाते हैं तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि हम कपड़े सिलने वाले के पास जा रहे हैं। आप ये कहते कि हम टेलर के पास जा रहे हैं या हम दर्जी के पास जा रहे हैं। फिर है मैं खेतों में अनाज उगाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ किसान। तो हम ऐसा भी नहीं कहते कि जो खेतों में अनाज उगाते हैं बहुत मेहनती होते हैं। हम ये कहते हैं ना कि हाँ किसान बहुत मेहनती होते हैं। फिर है मैं पत्र बांटता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं डाकिया हूँ। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप यहाँ पे लिखा है मैं बीमार लोगों को दवा देता हूँ। तो मैं कौन हूँ? डॉक्टर हूँ। तो आप कभी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप ये कहते हैं ना, आप ऐसा तो नहीं कहते कि हम दवा लेने जा रहे हैं। आप ये कहते हैं ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रही हैं। तो इस तरह फिर है नेक्स्ट में मैं कपड़े धोता हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं धोबी हूँ। मैं पौधों की देखभाल करता हूँ। तो मैं माली हूँ। फिर है मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो जो विद्यालय में पढ़ाते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। और जो विद्यालय में पढ़ते हैं जैसे आप लोग, तो ये क्या है? स्टूडेंट, जिन्हें विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। फिर मैं देश की रक्षा करता हूँ। तो देश की रक्षा करने वाले कौन? मैं सैनिक हूँ। फिर देख लीजिए आप इसमें यहाँ पे लिखा है ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दो दो वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में बात को अनेक शब्दों में कहा गया है। दूसरे वाक्य में उसी बात को एक शब्द में बताया गया है जिससे वह बात ज़्यादा प्रभावशाली बन गई है। तो यहाँ पर देखो एक ही शब्द से हमें तो यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों से क्या है बात और भी स्पष्ट पता चल रही है। फिर देखो आप यहाँ पे लिखा है जब हम किसी बात को अनेक शब्दों में न कहकर एक शब्द में कहते हैं तो वह ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किसी बात को हम एक शब्द में भी कह सकते हैं, है ना, एक और स्पष्ट शब्द में कह सकते हैं। तो अब आप अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए, हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए। देखिए और इसमें सबसे पहले आज के दिनांक 3 दिसंबर और फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम डाल लीजिए और फिर को लिखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख लीजिए। फिर हम लिखेंगे किसी बात या भाषा को, हमारे जो बात करने किसी बात या भाषा को अधिक स्पष्ट व प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी बात जो हम आपस में बातें करते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उसे हम और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं खेतों में अनाज उगाने वाले को क्या कहते हैं? खेतों में अनाज उगाने वाले को किसान कहते हैं।
बीमार लोगों को दवा देने वाला, बीमार लोगों को देखने वाले को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। विद्यालय में पढ़ाने वालों को हम क्या कहते हैं? अध्यापक या अध्यापिका। और विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी। और फिर है देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? देश की रक्षा करने वाला होता है सैनिक। तो इस तरह बच्चों आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में अनेक शब्दों के बारे में लिखेंगे। तो चलिए आज ये कार्य आप कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।